हेलो डियर लर्नर्स, आज हम लोग ये एसएससी एमटीएस 2022 में पूछे गए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप चाहो तो आई बटन में एक लिंक आ रहा होगा, उसे आप देख सकते हो और उसके बाद इस वीडियो में आ सकते हो क्योंकि वहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट को गहराई से समझाया गया। और या तो आप डायरेक्टली भी देख सकते हो, आपको तब भी समझ में आएगा, ऐसा मैं उम्मीद रखता हूँ। फिलहाल के लिए आप यहाँ कंटिन्यू कर सकते हो। तो अब जो क्वेश्चन दिया गया है हम सिर्फ मैप कर लेंगे यहाँ पे और विजुलाइज करके प्योर रीजनिंग और कॉमन सेंस से सॉल्व करेंगे। सो बोल रहा है अ बोट कैन ट्रेवल 5 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 15 मिनट्स। तो बोट की अपस्ट्रीम की स्पीड दी गई है 5 किलोमीटर इन 15 मिनट्स। तो हम क्या करेंगे, किलोमीटर पर आवर में कर लेंगे। तो एक घंटे में मतलब 60 मिनट होंगे, राइट। तो ये 4 गुना है ना, 15 मिनट से 60 मिनट, तो इससे भी 4 से गुना कर दोगे। पूरे रीजनिंग से हर चीज़ कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर। तो 20 हो गई स्पीड। कौन सी स्पीड है, अपस्ट्रीम की। तो हमें अपस्ट्रीम का दे दिया गया है 20 किलोमीटर पर आवर। ओके, if the ratio of the speed of the boat in still water to the speed of the stream is 6:1, so स्टिल वाटर की जो स्पीड है बोट की और स्ट्रीम जो रिवर की स्पीड है वो दे दी गई है रेशियो में। तो ये अगर 6 यूनिट्स है, ये 6 यूनिट्स दे दिया गया हमें। हाँ, ये 6 यूनिट्स दे दिया गया है। तो स्टिल वाटर की स्पीड यहाँ पे 6 यूनिट्स दे दिया गया है आपको, बोट की एक्चुअल स्पीड। और स्ट्रीम की स्पीड दे दी गई है 1, तो 6:1, तो ये 6 यूनिट है। तो स्ट्रीम की स्पीड 1 यूनिट हो गई। तो ये 1 यूनिट यहाँ हो जाएगी, प्लस में 1 यूनिट और यहाँ पे माइनस में 1 यूनिट। सेम वैल्यू से प्लस और माइनस होता है। तो अगर ये 6 यूनिट है तो इसे कितना होना होगा, 7 यूनिट, क्योंकि 6 यूनिट पे 1 यूनिट आप जोड़ दोगे। और अगर ये 6 यूनिट है मिडिल वाला, तो इसमें माइनस हो जाएगा 1 यूनिट। तो ये अपस्ट्रीम की कितनी हो जाएगी स्पीड, 5 यूनिट। और आप देख भी सकते हो 5 और 7 का मिडिल वैल्यू 6 होता है। और सेम वैल्यू से यहाँ प्लस होगा 1 और सेम वैल्यू से यहाँ माइनस होगा। और ये स्ट्रीम की स्पीड है 1 यूनिट रिवर की, ठीक है। तो सारा डेटा हमारे पास आ गया है। अब जो कहा जाएगा हम कर लेंगे, राइट। तो बोला जा रहा है कि 19.6 किलोमीटर ट्रैवल करने में डाउन स्ट्रीम में कितना टाइम लगेगा। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड निकालेंगे। तो अप स्ट्रीम का हमें दिया हुआ 20 किलोमीटर पर आवर और वो 5 यूनिट की इक्विवेलेंट है, राइट। यहाँ पे 5 यूनिट की इक्विवेलेंट है। तो 20 किलोमीटर पर आवर 5 यूनिट के बराबर है, राइट। 5 यूनिट के, तो 1 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा, 4 किलोमीटर पर आवर। और हमें पता है 7 यूनिट है डाउन स्ट्रीम की स्पीड। तो 7 यूनिट कितनी हो जाएगी, 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे 7 गुना ज़्यादा, तो 28 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारा आ गया इसकी स्पीड डाउन स्ट्रीम की। अब जो कहा जाएगा वो करेंगे। क्वेश्चन में बोल रहा है कि 19.6 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जाने में कितना टाइम लगेगा। तो हमने ये निकाल लिया ना। तो हमें निकालना है मिनट, निकालना है मीन्स टाइम निकालना। टाइम को यहाँ लिखेंगे तो 28 किलोमीटर जाने में 60 मिनट लगता है। बस इसको दर्शा रहे मिनट के फॉर्म में, हाँ, इस स्पीड को। तो 1 किलोमीटर जाने में कम वक्त लगेगा। तो 60 को डिवाइड कर दोगे 28 से और 19.6 किलोमीटर निकालना है कि जाने में कितना टाइम लगेगा। तो इसे आप मल्टीप्लाई कर दोगे। तो कैलकुलेशन आसान है काफ़ी। यहाँ पे आप 9.6 का यहाँ पे पॉइंट हटा दोगे तो यहाँ 10 आ जाएगा। 10 से डिवाइड करोगे 0 0 कट हो जाएगा और 28 आपका 7 टाइम्स में ये कट हो जाएगा। कैसे मैं कर रहा हूँ डायरेक्टली, आप 28 को 5 से करोगे तो 140 होगा और 28 2 जा 56, तो 140 और 56 196। तो इस तरह से आप कर सकते हो। तो 6 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 42 मिनट। तो 42 मिनट हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। बस कैलकुलेशन था थोड़ा सा और कुछ नहीं था। विजुअलाइजेशन टेक्निक से हम लोग ने सॉल्व कर लिया इतना आसानी से। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं अगले वीडियो में।